श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम, है ना। तो स्मरणम मतलब क्या है? एग्जाम लिखना, है ना। हमारे लिए स्मरणम का अर्थ है एग्जाम लिखना। तो इसके लिए हमको आ, ये हम हमेशा, हम 15 दिन में एक बार हमारा एग्जाम तो हमेशा रहेगा। और ये एग्जाम में इतना कठिन भी नहीं रखूंगा। मैं इनके प्रश्न भी आपको पहले से देता रहूंगा, 8 से 10 क्वेश्चन। और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से इससे क्या होगा कि आपको भी बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और हमारा जो भक्ति का एक अंग है स्मरणम, वो भी हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम जी। भगवत गीता का क्लास शुरू करते हैं। जी। हाँ। जी। तो ये हम ऐसे हरे पहली बार कर कृष्ण रहे गुरु हैं जी। कि हमने एग्जाम भी लिया है और हम हरे गीता कृष्ण क्लास गुरु भी जी, करते बहुत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी। हरे हरे कृष्णा गुरु कृष्ण जी। गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को गुरु दंडवत जी, प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। सभी भक्तों को, सभी भक्तों का स्वागत। हरे कृष्ण गुरु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे गुरु जी। कृष्ण सभी भक्तों हरे को कृष्णा। जी। तो अभी हम ऑन, जी रिकॉर्डिंग को ऑन ही रखिए। तो अभी हम क्लास को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु ते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो आज से हम क्या करेंगे कि हम पूरा मंगलाचरण बोलेंगे ताकि आपको याद हो जाएगी, है ना। तो अभी अभी जो मैंने कहा ये हमेशा इस्कॉन में ये सारा बोला जाता है, लेकिन मैं शॉर्टकट इसलिए करता हूँ क्योंकि हम
तो अभी मैं कल से मैं ये पूरा मंत्र बोलूंगा ताकि आपको भी सुनते 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 इसको याद हो जाए, है ना। तो इसको बोलने के लिए कम से कम 3-4 मिनट हमारे चले जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ये सारे मंत्र आने चाहिए, ठीक है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। कृष्ण गुरु जी। तो आप लोग क्या सुनना गुरु जी जी। मेरा नेट हरे खत्म होने कृष्ण। वाला है, कि मैं वीडियो ऑफ कर लूं प्लीज? जी 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 जी, जिन्होंने एग्जाम दिया था, है ना, और जिनको ऐसा लगता है कि उनका नेट बहुत खत्म हो गया है और बहुत कम बाकी है, तो वो लोग अपना कैमरा ऑफ करके सुन सकते हैं, है ना। लेकिन ये सबके लिए नहीं होता है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने एग्जाम नहीं दी धन्यवाद है गुरु ना। तो आप इसका अगर गैर फायदा उठाएंगे तो कृष्णा आपको फिर, है ना, क्योंकि मुझे पता नहीं है, जैसा मुझे धोखा दे सकते हैं लेकिन हम कृष्ण को धोखा नहीं दे सकते, बराबर ना जी। तो इसके लिए मुझे पता है कि अगर जिनका सही में नेट खत्म होने वाला है, और अगर किसको ऐसा लगता है कि शाम को मुझे फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे घूमने के लिए नेट कम पड़ जाएगा, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बहाना बना लेती हूँ या बना लेता हूँ, तो इसको भी आप, है ना, बेसिकली उसको भी आप छोड़ दीजिए। ओके, तो अभी हरे हम कृष्ण गुरु जी। आगे गुरु बढ़ते जी हैं। मेरा हो गया है, मैं क्लास के बाद भेज दूंगी। जी जी, जिनका जिनका हो गया वो आप 5 बजे के बाद आप मुझे भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आप इतना प्रवचन सुने हैं, तो मुझे लगता है कि आप हमेशा हॉनेस्ट ही रहेंगे, है ना, चीटिंग तो करेंगे नहीं, तो इतना तो मैं आपके ऊपर भरोसा कर ही सकता हूँ। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जी, तो हमारे 7 अध्याय पूरे हो चुके हैं, तो हम 8वें अध्याय के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के पूर्व 7वें अध्याय के ऊपर हमने काफी चर्चा की थी इससे पहले, और 7वें अध्याय का जो आखिरी तात्पर्य था उसको मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा जी। ओके, तो मैं अभी 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़ रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आ, कृष्ण भावनामृत कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पद से विचलित नहीं होते। तो प्रभुपाद जी का हर एक वाक्य है हमारे हृदय के कोने को भेद देता है। तो प्रभुपाद कहते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावना में कर्म करने वाला मनुष्य होता है वह भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं हो सकता। इसका कारण ये है कि जो वे कृष्ण भावना का अर्थ क्या है जी, बताइए, कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है जी, या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, इसका अर्थ क्या है जी, बताइए। ओके जी, जी मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण। गुरु जी, कृष्ण भावना का अर्थ है कि अपने किसी भी कर्म को करना, लेकिन उस वो से कृष्ण के लिए करना। तो अगर हम हर किसी भी कार्य को करेंगे और सिर्फ कृष्ण के लिए करेंगे तो वो कृष्ण भावनामृत कर्म हो जाएगा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। ओके जी, नेक्स्ट ठीक है, रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके सामने बताना सभी भक्तों को बताना। गुरुदेव, जब आप अपनी चेतना को पूरी तरह कृष्णमय बना देते हैं और भगवान के चरणों में पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं और उनकी सेवा में रत हो जाते हैं, मतलब हर चीज में अपने अपने जीवन के सेंटर में भगवान को रखकर हम अपना जो भी कर्म करते हैं तो वो सब कर्म कृष्ण भावना भावित कर्म होता है, मतलब हमारी ओके चेतना में हर समय भगवान। जी जी, सब लोग इसका लिखिए, क्योंकि ये शब्द भगवत गीता में बहुत बार आएगा। कृष्ण भावनामय व्यक्ति का अर्थ है कि ये जानना कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ, और जितने भी मेरे आमने सामने ऊपर नीचे जितने भी जीवात्मा है ये भगवान के अंश हैं। इसको लिखिए, क्योंकि ये अगर क्लियर नहीं है ना तो हमको समझ में नहीं आएगा कि प्रभुपाद क्या बोलते हैं। हमेशा कृष्ण भावनामृत व्यक्ति, कृष्ण भावना में काम करने वाला,
कृष्ण भावना भावित, ये शब्द क्या है? तो ये शब्द है कि कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं कृष्ण का दास हूँ, और मेरे आजू बाजू में जितने भी जीवात्मा है, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, ये सारे उनके अंश है। इसको कहते हैं कृष्ण भावना। ठीक है, तो सब लोग हमेशा अपने पास कॉपी रखिए। अगर आप सही में गीता को समझना चाहते हैं, अगर आप सभी लोग गीता को अच्छी तरीके से अभ्यास करना चाहते हैं, तो जो जो मैं चीजें आपको स्पष्टीकरण करके रूप में बताऊंगा, आप उसको लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसकी व्याख्या आपको और दूसरी जगह नहीं मिलेगी। एक बार और बोल ओके। दीजिए गुरु जी, आंसर एक बार और बोल। कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, और चींटी से लेके ब्रह्मा तक कृष्ण के अंश हैं। इसका अर्थ है कि वह कृष्ण भावना में या कृष्ण चेतना में है और कृष्ण भावना में है। ओके। और जैसे ही व्यक्ति ये समझ जाता है कि मेरे परिवार वाले व्यक्ति है, ये मेरे मेरे इनका खून का रिश्ता है ना, तो समझ जाने का कि वो कृष्ण भावना में है क्या? वो कृष्ण भावना में नहीं है, क्योंकि वो उस चीज को भूल गया है कि कृष्ण मेरे स्वामी है, और ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरी बेटी है ना। तो वो उसने क्या सोचना चाहिए कि ये भी कृष्ण के अंश है। ठीक है। कई बार इस चीज को हम भूल जाते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि हम भूल जाते हैं, इसके लिए हम गलत उसका फिर गलत कर्म हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी पहले लाइन में लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के मार्ग से विचलित नहीं होते, क्योंकि उसको पता है कि मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, ये सभी मेरे स्वामी कृष्ण के अंश है। तो ये उसको क्लियर होता है। इसके लिए वह कभी भी संकट आने के बाद यही सोचता है, अगर कृष्ण मेरे स्वामी हैं, तो वो अपने सेवक के साथ बुरा कैसे कर सकते हैं। इसी चीज को हमने कई बार रिपीट किया है कि जीवन में कुछ भी बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आए, है ना, तो भी हमें यही समझना चाहिए कि मेरे कृष्ण मुझसे बुरा नहीं कर सकते। इसके लिए हमने कौन सा उदाहरण देखा था रिसेंटली? किसी को याद है? रिसेंटली हमने एक उदाहरण देखा था। ये प्रभु जी वहाँ जो अभी हादसा हुआ था, जी अब इसी वाला एक मिनट। नहीं, आप फिंगर को रेस्ट कीजिए, है ना। मैं ठीक है, मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ अभी। हमने एक तलवार का एग्जाम्पल लिया था, आपको याद है? वो जहाज की दुर्घटना में वो जो पति होता है, पत्नी के ऊपर ऐसे तलवार रखता है ना, और पूछता है उसको जी गुरुदेव। हाँ कि हाँ, कि क्या आपको लगता है कि, तो वो बोलती है कि हंसते हंसते वो बोलती है कि मुझे पता है कि आप तलवार नहीं चला सकते, है ना। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि आप मेरे पति है, आप मुझे नहीं मार सकते। तो उसी तरीके से भले ही हमारे जीवन में ऐसा लगे कि कृष्ण ने ये बहुत बड़ी तलवार चला ली है, तो भी हमको ये पता होना चाहिए कि कृष्ण का, मान लो तलवार चलाते भी है, उसमें भी कृष्ण को पता है कि ये इस चीज का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। ये जो मेरा शरीर का हिस्सा है ना, जब हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, तो क्या हम डॉक्टर से के पैर पड़ते हैं क्या? डॉक्टर डॉक्टर मेरे को ना सुई मत चुभाना, डॉक्टर डॉक्टर ये यहाँ पर ना बैंडेज मत लगाना, डॉक्टर डॉक्टर ऐसा हम बोलते हैं क्या? नहीं ना। डॉक्टर को क्या बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते थे। डॉक्टर डॉक्टर जरा ना एकदम हल्के से, एकदम धीरे धीरे से, है ना, मुझे इंजेक्शन देना, दर्द नहीं आना चाहिए। ऐसा मैक्सिमम हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर बोलेगा, अरे बेटा तेरे को ठीक होना है ना, हाँ तो ये सब झेलना पड़ेगा, चलो अभी अंदर। तो इसके लिए ये हमें हमेशा समझना चाहिए। और इसके लिए हमने एक श्लोक लिया था भगवत गीता का, याद है आपको? 5वें अध्याय का वह अंतिम श्लोक था, 29वां, है ना जी, 29। इसमें भगवान कहते हैं कि मैं सुहद, सुहद मतलब वेल विशर, यूर एवर वेल विशर। शिला प्रभुपाद जी जब भी अपने शिष्यों को पत्र लिखते थे, तो आपने देखा है प्रभुपाद जी का साइन कितना बड़ा है, देखा है ना, एसी भक्ति वेदांत स्वामी,
ऐसा वो लिखते थे। गुरु जी और देखो। हमेशा उसके पहले क्या, हाँ उसके पहले क्या लिखते हैं वो, यूअर एवर वेल विशर। पता है यूअर एवर वेल विशर का अर्थ क्या है? मैं हमेशा तुम्हारा क्या रहूंगा, चिंतक हमेशा तुम्हारा शुभ चिंतक चिंतक। हाँ जी शुभ चिंतक। जी, मैं हमेशा तुम्हारा शुभ चिंतक रहूंगा, है ना। तो ये अगर हमारे लिए, अगर जीवन में ऐसा कोई एक भी व्यक्ति है, जैसे जैसे श्रील प्रभुपाद जी थे, है ना, वो हमेशा हमेशा किसी को यही कहते थे कि मैं आपका हमेशा शुभ चिंतक रहूंगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं अभी। तो कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियंत्रक है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। तो मनुष्य को, मनुष्य का विश्वास है तभी बढ़ता है जब वह सत्संग में आता है ना। आप में से कितने लोग हैं जब सत्संग में आने के बाद आपका विश्वास और बढ़ा और आप सुबह उठने के लिए तैयार हो गए? पहले आप सुबह नहीं उठते थे, लेकिन आप जैसे ही सत्संग में आ गए, सुबह देखा आपने, बाप रे इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं यहाँ पर, माला लेके बैठ जाते हैं, चलो चलो मैं भी फिर मोटिवेट होती हूँ, मैं भी मोटिवेट होता हूँ, चलो मैं भी कल से 3 बजे उठूंगा इनके लिए, है ना जी। तो ऐसे काफी लोग हैं जी। तो आप जितने भी लोग हैं, आप इतना मेरे प्रवचन से आप इतना मोटिवेट नहीं हुए होंगे जितना आप एक दूसरे को देख के मोटिवेट हुए हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो प्रवचन देना तो ठीक है, मेरे शब्द आपको प्रभावित करते भी होंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा आप एक दूसरे को देखकर प्रभावित होते होंगे जी। तो ये लोग, आप लोगों को एग्री करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सत्संग का ही कमाल है जिसके लिए आप हमेशा इस कृष्ण भावना के मार्ग पर स्थिर रहे हैं। तो इसलिए, है ना, हम हमेशा ये सत्संग कभी बंद नहीं होने देंगे। भले ही मेरा आना जाना फ्लेक्सिबल चलता रहेगा, लेकिन आप लोग जब लॉग इन होते हैं, कम से कम 15-20 लोगों को भी हम देखते हैं, तो भी एक हृदय में एक शांति का अनुभव होता है कि नहीं होता है? कि चलो जी गुरु जी। मेरे अपने लोग आ गए यहाँ पर, हाँ यही वो माता जी है, चलो ये सुबह भी आई थी अभी भी आई है, तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि हाँ चलो बहुत अच्छा लग रहा है, जीने की इच्छा हो रही है। ठीक है, तो इसलिए ये दिव्य संगति से ही मनुष्य भगवान में विश्वास हमारा बढ़ता है ना। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता, क्योंकि उसने जीवन भर भगवान को याद करने का अभ्यास किया है। तो कैसे वो भगवान को भूल जाएगा? तो रिसेंटली एक भक्त बता रहे थे कि एक लड़का था कॉलेज का, वह मंदिर में रह रहा था और अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत बेहोश हो गया, उसका खून भी आने लगा था पैर से। तो डॉक्टर लोग कह रहे थे कि तुम होश में आने के बाद कि तुम हरे कृष्णा का मंत्र जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो डॉक्टर ने उसको पूछा कि क्या, कहाँ पर रहते हो तुम? तो उस कॉलेज के लड़के ने कहा कि मैं इस्कॉन मंदिर में रहता हूँ। तो जब तुमको बहुत चोट लगी थी तो रो जोर से तुम भगवान का नाम ले रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो डॉक्टर ने भी कहा, है ना। तो इसके लिए उस कॉलेज के लड़के ने अभ्यास किया था, 2 साल से वो मंदिर में रह रहा था, है ना। तो अभी अगर आपको लग भी रहा है कि मैं जप करते करते सोता हूँ, मेरा जपा में मन नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब भी हमारे ऊपर बड़ा संकट आएगा ना, तो अनायास ही हमारे मुख से ये हरे कृष्ण महामंत्र निकल जाएगा, है ना। और आपको भी आश्चर्य होगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, मैं तो जपा में बहुत सोती थी, मेरी मुंडी हमेशा नीचे ही रहती थी, लेकिन कैसे हुआ ये, मेरा तो मन भी नहीं लगता है। तो ये हुआ ऐसे कि भगवान है आपको, हम सबको अंतिम समय में पूरी मदद करते हैं इस भवसागर को पार करने के लिए। हमारा काम यही है कि लगे रहना है, बराबर है, लगे रहना है। हाँ, तो एक बार शिला प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य को पूछा, नहीं पहले रिपोर्टर ने पूछा था, जब शिला प्रभुपाद जी यूके में गए थे लंदन में, तो वहां पर एयरपोर्ट में एक रिपोर्टर आए थे, उन्होंने कहा कि आपके कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कितने शुद्ध भक्त है?
तो प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को पूछा कि हमारे इस्कॉन संस्था में कितने भक्त हैं, बताओ जरा। तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि हमारी इस्कॉन संस्था में 5000 भक्त रहेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा कि 5000 शुद्ध भक्त है। तो तमाल कृष्ण महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे शुद्ध भक्त है, हम तो हमारी इंद्रियों से इतने संघर्ष करते हैं, कभी कभी हम फेल होते हैं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि क्या करूं और क्या ना करूं। तो प्रभुपाद जी जब मंदिर में गए तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी को कि हम शुद्ध भक्त नहीं है प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी ने कौन सा सुंदर उदाहरण दिया, कौन बताएगा मुझे? हाँ, आप ही बताइए कौन सा उदाहरण दिया था प्रभुपाद जी ने। ये स्टोरी मैंने कई बार पूछी है आपको। हाँ जी बताइए, मीना कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो है वो आम के पेड़ का उदाहरण दिया था। उसमें जो कैरी लगी होती है, जो कैरी उसमें लगी है तो वो ग्रोथ करती है, और जो कैरी नीचे गिर जाती है उनका कोई मतलब नहीं रहता। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। मुझे यही समझ में आया। जी जी, तो प्रभुपाद ने कहा था कि जिस तरह से कैरी होती है, अगर कैरी को आम बनना है तो उसको क्या करना होगा, बस लगे रहना है। बराबर है, लगे रहना है ना। अभी वो जो कैरी रहेगी, आपको पता है जो जून महीने में जो कैरी टपकती है ना आम के पेड़ से, उसमें बहुत मिठास होती है। क्यों पता है? क्योंकि उसने गर्मी का संघर्ष उसने झेला है, उसने बारिश का संघर्ष भी थोड़ा झेला है। समझ में आ रहा है? इसके लिए उसमें बहुत मिठास होती है। और बाकी के जो आम रहते हैं वो गिर जाते हैं क्योंकि वो पकड़ नहीं पाते हैं उस आम की डाली को, है ना। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे अंदर तो बहुत गंदे विचार आ रहा है ना, मुझे रात को अजीब अजीब सपने भी आते हैं, तो मैं क्या करूं, अभी बहुत डरता हूं, मैं डरती हूँ, ये मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे कई आपके मन में भ्रांत भ्रांत धारणाएं जन्म लेगी। लेकिन आपको हम सबको क्या करना है, लगे रहना है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। तो इस तरीके से अगर हम लगे रहेंगे तो जीवन के अंतिम समय में हम कृष्ण का नाम लेके कहाँ जाएंगे? कहाँ जाना आप चाहते हैं बताइए? गोलोक धाम। गोलोक धाम। जी, गोलोक धाम जाना चाहते हैं सभी हमारे सत्संग के भक्त। बहुत अच्छा है। जी, तो जरूर जाएंगे गोलोक धाम में, है ना। लेकिन गोलोक धाम में जाने के पहले इतना आसान है क्या? अगर वैकुंठ से अभी विमान आया और कहा कि चलो हम चलेंगे गोलोक धाम, तो अगर आप कहेंगे कि मेरा बेटा अभी ना अमेरिका में पढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही है, तो जरा मैं उनको फोन लगाऊं, तो वो क्या कहेंगे, अभी भी आपका तैयारी नहीं हुआ है ना, आप इधर ही रहिए, हम बाद में आएंगे। हरे कृष्णा हरि बोल। तो फिर वापस वैकुंठ का विमान उड़ जाएगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब तक हमारी आसक्ति नहीं है ना। इतना आसान है क्या? अभी मान लो कि 4:18 हुए हैं, अचानक आपके घर के सामने, है ना, वैकुंठ से विमान आ गया और आपको कहा कि माता जी आपने 4 से 5 6 बजे तक 16 माला का जपा 1 साल किया है, आपने जीवन का पूर्णत्व प्राप्त किया है, हम आपके हम आपके अभ्यास से बहुत प्रसन्न है, चलो हम आपको लेने के लिए आए हैं, इस भवसागर को पार किया है आपने, भगवान ने हमें भेजा है, चलो चलो अभी चलो। तो आप क्या कहेंगे? अगर लेडीज कहेंगे कि 6 बजे मुझे मार्केट जाना था सब्जी लाने के लिए, अभी कैसे चलूं मैं आपके साथ, है ना। हमने पूरा प्लानिंग किया होगा, है ना, आज रात तक हम शाम तक क्या करेंगे। बराबर है, इतना आसान है क्या? आपके हृदय में पहले तो घबराहट आएगी, वैकुंठ चलना है, वैकुंठ मतलब ये मेरा घर इधर ही छोड़ना है, मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरे पति, है ना। आप तो घबरा जाएंगे। क्या लगता है आपको, घबरा जाएंगे क्या नहीं? आप भले ही मुझे ना बोलिए, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ हम सब घबरा जाएंगे अभी। गुरु जी कुछ समझ ही नहीं आएगा उस टाइम पे। हाँ,
आप कितना भी बोलो नहीं नहीं अब चलेंगे, कुछ लोग बोलते होंगे मन में, नहीं गुरुजी अभी तो हम संसार से तो बहुत पक गए हैं, है ना, बोर हो गए, हम तो जरूर चलेंगे, आने तो दो उनको। लेकिन आने के बाद आपको ऐसा लगेगा सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ, तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, है ना। तुकाराम महाराज की पत्नी है ना, जब तुकाराम महाराज ने कहा उनको चलो वैकुंठ चलना है, विमान आया है, तो अपनी पत्नी के पास जाकर कहे कि हाँ, उनका नाम आवड़ी था, तो कहा कि आवड़ी तूने मेरे लिए दिन रात खाना बनाया है, मेरे संसार का बोझा तुमने ढाला है, कभी उसका चटका मुझे लगने नहीं दिया, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं भी तुमको अपने साथ ले चलूं वैकुंठ। तो तुकाराम महाराज की पत्नी कहती है कि आप ही वैकुंठ चले जाइए, हाँ हमेशा वैकुंठ वैकुंठ जाने की बात करते हो, हाँ जाते तो नहीं है। तो ठीक है आप चले जाइए और शाम को वापस आइए, मैं आपके लिए बहुत अच्छा खाना बना के शाम को रखती हूँ। तो ये हमारा है ना, हमारी भी स्टोरी कुछ ऐसे ही रहेगी। तो इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे श्री कृष्ण कब ये मेरे हृदय से आसक्ति चली जाएगी, कब मैं इस संसार के भोगों को पीठ दिखाऊंगा, और कब मैं आपके प्रति अनन्य भाव से आकर्षित होऊंगा, कब वो दिन आएगा, है ना। ऐसा एक भजन भी है पता है, भक्तिनाथ ठाकुर एक भजन गाते हैं, कब्बे हबे बोलो से दिन आमार, याद है किसी को ये भजन, कबे हबे बोलो से दिन आमार, अपराध गुची शुद्ध नाम रुचि। तो भक्तिविनोद ठाकुर भी कहते कब वो दिन आएगा जब मेरे मुख से शुद्ध नाम निकलेगा और मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये जी, तो 7वां अध्याय विशेष रूप से ये बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होता है। तो देखिए कृष्ण भावना का शुभारंभ कैसे होता है, प्रभुपाद लिखते हैं कि सानिध्य मतलब सत्संग से होता है ना। अगर हम 24 घंटा सत्संग के साथ ही रहते हैं तो गारंटी है कि हम हमेशा कृष्ण को याद करेंगे, और जैसे ही हम सत्संग से दूर जाते हैं, है ना, जैसे हम लॉग आउट होते हैं और अचानक आपकी पड़ोसन आती है ना आपके पास, है ना, और बोलती है पता है तुमको आज मैं मार्केट गई थी, अच्छा क्या हुआ मार्केट में, अरे मैं टमाटर लेने गई, क्या भाव बोल रहे हैं, है ना, फिर आप भी अपने 2-4 शब्द ऐड करोगे, और फिर ऐसा मिक्स मिर्च मसाला उसमें रहेगा कि हे आधा घंटा तो ऐसे ही चला जाएगा, पूरा 3 से 4 घंटे का गीता क्लास, है ना, उस पे पानी ऐसा सब चला जाएगा, है ना। तो इसके लिए कोई भी आएगा, है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम लेडीज का यही होता है कि किसी ने एक एक चीज डाल दी तो तुरंत उस पे वो फिर वो कोई सोचती नहीं है, और तुरंत फिर 2-4 अपनी भी बातें लगा देती है ना। ये एक नेचर होता है लेडीज का, क्योंकि ये हमने देखा है ना। लेकिन जेंट्स रहता है, जेंट्स थोड़ा सा सोचेगा ये प्रजल्प करने के लिए आ गया है मेरे पास, तो फिर वो क्या करेगा, कल्टी मारेगा कैसे तो बोल के, ठीक है हम बाद में चर्चा करते हैं, मुझे इंपॉर्टेंट अभी फोन आने वाला है या मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ऐसा कुछ करके वो भाग जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, हम 3 से 4 1 घंटा क्लास सुनेंगे और फिर 4 से 7 बजे है ऐसे गप्पे लड़ाएंगे हम कि पूछो मत फिर, है ना। तो इससे हमारा सारा जितना भी सुना है सब ये हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हमको 2 चीजें करनी है, एक तो हमको जो भक्ति लता बीज दिया है गुरु ने, है ना, तो उसको हमको संभाल के रखना है। मुझे बताइए अगर कोई अच्छा पौधा है ना, अगर उसको अच्छे से बढ़ाना है तो कितने लोगों ने इसको देखा है, जो किसान होता है ना चारों ओर से ना वो जो कांटे का कूपन लगाता है, देखा है आपने, मुझे लगता है आपने देखा होगा, है ना। अपने जो कोई भी पेड़ रहता है ना चारों ओर ऐसे वो कूपन लगा देता है वो, है ना। क्यों लगाता है वो, जी बताइए क्यों लगाता है वो, जी फिंगर को रेस्ट कीजिए, और मुझे ये भी बताइए कि हमें भी कौन सा कूपन लगाना है अपने जीवन में। जी ओके, सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। किसान इसलिए लगाता है बाढ़ कि जिससे कि अन्य पशु आकर उसकी खेती ना खराब कर दे, नष्ट ना कर दे,
और कोई उसकी खेत से चोरी ना कर सके। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी भक्ति में ऐसा ही करना चाहिए, जिससे कि हमारी भक्ति निरंतर चलती रहे और हम कृष्ण भावनामयी बने रहे। हरे कृष्ण। जी, तो अभी जैसा कि सुधा माता जी ने कहा कि जानवरों से बचाने के लिए हमें किसान रहता है वो अपने पौधों का रक्षण करता है ना। नहीं तो जानवर आ सकते हैं या कभी कभी मनुष्य भी आता है ना। मनुष्य भी एक जानवर ही है। अगर उसको आम का पेड़ दिखा, अरे बहुत अच्छे आम लगे हैं, तो वो भी क्या करता है, आम तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही देखता है कि मालिक ने तो चारों ओर कांटे का कूपन लगा है, तो फिर वो समझ जाता है कि नहीं जाना चाहिए। ओके जी। तो इसलिए हम सभी लोगों का ये एक जिम्मेदारी है कि अगर हमारी हमारी भक्तिलता का हमको रक्षण करना है, तो हमें ऐसे लोगों से हमको दूर रहना होगा जो तीन चीजों की हमेशा चर्चा करते हैं। कौन से वो तीन चीजें हैं? एक है पैसे की चर्चा करते हैं, दूसरा है पैसा, प्रतिष्ठा, और ब्लू जो आपने बताया था। जी जी, ट्रिपल डब्ल्यू मतलब वैसे नशा, दारू, है ना, नशेले पदार्थ। वुमेन और वाइन। जी, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, है ना। और इस तरीके से वेल्थ, पैसा। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 99% है घर में यही चर्चा होती है कभी कभी कि आपका बेटा है, उसको कितने मार्क्स आ गए, है ना। वो डॉक्टरी कर रहा है, इंजीनियर कर रहा है, कौन से स्कूल में एडमिशन लिया है उसने। मेरा बेटा है, पता है कहाँ पढ़ता है? मेरा बेटा तो प्राइवेट पढ़ता है, पता है उसकी कितनी फी है? 1 लाख रुपए है साल का। तुम्हारा बेटा कहाँ पढ़ता है? फिर हमको ऐसा लगता है कि अरे मेरा बेटा तो इतना तो अच्छा नहीं पढ़ रहा है, तो हम फिर डिस्करेज हो जाते हैं, है ना। ऐसा कई बार होता है ना। समाज में यही बातें चलती है, उनको पता है ना। और फिर हम सोचते हैं कि अरे मैं भक्ति कर रही हूँ, तो मेरे बच्चे तो ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, मेरा ज्यादा समय इधर ही जा रहा है। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए, वो भले ही वो अच्छा पढ़ेगा भी, लेकिन कैरेक्टर ही नहीं है तो क्या करेगा वो समय वो टिक ही नहीं पाएगा कहीं पर भी, है ना। जैसे मेरे से परिचित एक डॉक्टर है, वो इतने अच्छे स्किल है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन कहाँ पर भी वह जॉब करने के लिए जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है वो, तो वो टिक ही नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी ने कुछ उनको कह दिया तो 2 से 3 महीने में कंपनी बदल देते हैं, है ना। तो इसके लिए ये कैरेक्टर होना भी बहुत जरूरी है। और जब जब आपको ऐसा लगे कि मेरा परिवार है ये भक्ति के कारण बहुत कम हो रहा है, ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ मैं या दे पा रही हूँ, तो इतना समझिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य यहाँ पर रहना, बड़ा बंगला बांधना नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य यहाँ से निकलना है, ठीक है। नहीं तो हम इसी रंगेली दुनिया में ही लगे रहेंगे। और 99% समाज यही देखता है कि मैं इधर मेरा 1 BHK फ्लैट सजाऊं, उसको इंटीरियर डेकोरेशन को डेकोरेटिव करूं, अच्छा सा एशियन पेंट का मैं पेंट मारूं हर दिवाली में, और मैं राजा, है ना, तू मेरी रानी, और हम दोनों रहेंगे, है ना। इसी तरीके से पूरी जिंदगी 99% लोगों की ऐसी होती है। मैं खुलकर इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी ही दुनिया है ना, ताकि आप इस चीज को समझे। जी नहीं तो गुरुदेव, आप सही बोल रहे हैं। हाँ, नहीं तो आप हमेशा ऐसे ही बोलोगे, अरे मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, दुनिया देखो कहाँ जा रही है और मैं तो पीछे जा रहा हूँ, सब लोग मुझे ऐसे देख के मुंह टेढ़ा करते हैं। ये सब सवाल आपको फिर सताएंगे। तो इसलिए मुझे एग्जाम्पल में मुझे बीच बीच में देना पड़ते हैं जी। तो कृष्ण भावनाओं का शुभारंभ है ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संपर्क में आता है। तो भक्त के संपर्क में आना मतलब, प्रभुपाद कहते हैं, भगवान के संपर्क में आना, है ना। क्योंकि भक्ति ये कौन सा रोग है? भक्ति एक संसर्गजन्य बीमारी कहते हैं भक्ति को। अगर आप ऐसे व्यक्ति के संगति में आए जिसको भक्ति का नशा चढ़ गया है, और अगर आप उनके साथ 2 दिन भी बिताते हैं, तो आप भी क्या करेंगे? आप भी माला झोली उठाएंगे और तिलक लगाएंगे उसके तरफ, है ना। और हम सबका ऐसे ही हुआ है, बराबर है, हम सबका ऐसे ही हुआ है। हम भी पहले ऐसे ही थे, है ना। होटल जाना, बीच पे घूमना,
भेलपूरी खाना अलग अलग जगह पे, है ना। तो लेकिन हुआ क्या, हमारे जीवन में कोई भक्त आया, उसके साथ हम कुछ दिन रहे और फिर हमको लगा कि नहीं, अभी यही करना चाहिए, है ना। जैसे संसर्गजन्य रोग का मतलब ये है कि आप उनके संपर्क में आने से आपको भी वो रोग हो जाता है। जैसे 2 साल पहले कोरोना की बीमारी थी, और आप सबको पता है, जैसे ही कोरोना का जिसको बीमारी हुआ है, उसके संपर्क में 1 मिनट के लिए भी कोई आता है तो तुरंत उसको भी कोरोना हो जाता है। उसी तरीके से ये भक्ति तो कोरोना से भी फास्ट है, पता है आपको। कोरोना से भी भक्ति फास्ट है। अगर किसी के भी जीवन में ऐसा तिलकधारी भक्त आ गया और उसके साथ वो रहा और उससे प्रवचन सुना, तो हो गया फिर, है ना। लोग कहते हैं इस्कॉन वालों ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया अभी, है ना, ऐसे तो बाहर के लोग कहते हैं। इस्कॉन वाले आ गए और मेरे बच्चे का इतना ब्रेन वॉश किया कि अभी वो क्या बोलूं, मेरा तो सुनता ही नहीं है, और सब छोड़ दिया उसमें। मांस मछली छोड़ दिया, प्याज लहसुन भी नहीं खा रहा है, चाय नहीं पी रहा है, क्या से क्या बना दिया मेरे बेटे को, है ना। ऐसे ऐसे जी, ऐसे बिल्कुल मेरी सही माँ बोल कहती थी। ऐसी मेरी माँ कहती थी 20 साल पहले कि देखो मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया इस्कॉन वालों ने। अच्छा खासा पढ़ रहा था, है ना, कोई इसको फोन करके बुला लिया इस्कॉन मंदिर में, और जैसे ही उस दिन गया तब से ये इस्कॉनी मंदिर जा रहा है। ना गणपति के मंदिर में जाता है, ना साईं बाबा के मंदिर में जाता है। देखो क्या से क्या हो गया। तो ये भक्ति एक संसर्गजन्य बीमारी है, और साथ ही वह जीव वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। वास्तविक स्वरूप क्या है हमारा? वास्तविक स्वरूप है जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का सेवक था और मैं भगवान का सेवक रहूंगा। ये मेरा आइडेंटिटी है। और आपका झूठा आइडेंटिटी क्या है? मैं किसी की पत्नी थी, लेकिन मैं किसी की पत्नी रहूंगी नहीं, समय के अभाव से चेंज हो जाएगा। बराबर कि नहीं? समय के अभाव से चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम बूढ़े होने वाले हैं, है ना। और हम सबको पता है ना, जो फिल्मों में जो लिखते हैं ना कि यू एवर लिव टुगेदर, ऐसा फिल्म खत्म होने के बाद आता है, पता है आपको? नाउ दे एवर लिव टुगेदर, वो फिल्मों में ही होता है, ये रियल लाइफ में नहीं होता है। तो कोई हम एक दूसरे के साथ ज्यादा समय नहीं रहने वाले, है ना। और अगर आपको लगता है तो आज के दिन ही वो थॉट निकाल दो, नहीं तो बहुत बड़ा झटका लगेगा, है ना। ओके, नेक्स्ट। तो इस तरीके से यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक अ, कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से, कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। तो हम सब लोग 3 गुणों के अधीन इसलिए होते हैं क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी, निकटस्थ माया तार झपटिया धरी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जैसे ही जीव कृष्ण को भूल जाता है, हाँ, तुरंत क्या करती है माया है, वो तुरंत उसको झपट लेती है। जैसे आपने देखा है कि जो बिल्ली होती है वो चूहे को कैसे झपट लेती है, तुरंत अपने पैर से पकड़ लेती है उसको। तो वैसे ही जैसे हम कृष्ण को भूल गए, है ना, 1 सेकंड के लिए, जैसे मान लो अभी 5 बजे लेक्चर खत्म हुआ और तुरंत आपके मन में कोई मटेरियल थॉट आया, है ना, तुरंत क्या होगा, फिर हम प्रकृति के 3 गुणों में बह जाएंगे तुरंत। 1 सेकंड भी नहीं लगता है, तुरंत, है ना। कोई अगर आप मोबाइल के ऐसे साइड में चले गए अचानक, तो क्या होता है आपको भी पता है ना, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बस उधर ही घूमते रहते हैं फिर। और 1 घंटे के बाद पता चलता है, अरे बाप रे, मैं तो भगत हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। फिर आप वापस आ जाते हैं। जी, सच सच बताइए कितने लोगों के साथ होता है? फिंगर को रेस कीजिए। जी, ओके, वेरी गुड। मुझे पता था इतने लोग तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये सबके साथ होता है।
है ना, हम कुछ और सर्च करना चाहते हैं गूगल में हम, बराबर है, और अचानक कोई दूसरा एक पेज खुल जाता है और फिर हमको क्यूरियोसिटी जग जाती है, क्या है जरा देख लूं, क्लिक करते हैं, अरे इसके अंदर भी और एक क्लिक है, क्लिक 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 करके आधा घंटा 1 घंटा ऐसे ही मजा करके आते हैं, सफर करके, हाँ फ्रेश हो गया। उसके बाद फिर तुरंत कृष्णा एक सिग्नल भेजते कि अरे क्या कर रहा है तुम, भगत है ना, इधर जाना चाहिए क्या, फिर वापस आता है ना। तो ऐसे कम से कम 34 लोगों के साथ होता है। तो यह हमें कम करना चाहिए, है ना। जैसे ही आपको पहला क्लिक हो जाए, है ना, उसके बाद आपको दूसरा क्लिक करना है क्या, एटलीस्ट दूसरा क्लिक तो मत कीजिए, है ना। पहला क्लिक हो गया कोई बात नहीं, गलती हो गया हमसे, है ना, लेकिन दूसरा क्लिक मत कीजिए, है ना। बैक का जो रहता है ना ऑप्शन, वो बैक ऑप्शन पे जाता ही नहीं, वो फ्रंट पे ही जाता है, क्लिक 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 करके फिर वो ऐसी जगह पहुंच जाता है कि फिर उसको शर्म आती है, अरे ये क्या, ये कौन सा पेज खुल गया मेरे से। तो जी, तो इस तरीके से आ, तो यह भी समझ सकता है कि जैसे मैं भूल जाता हूँ तो मैं प्रकृति के नियमों के द्वारा बद्ध होता हूँ। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है ना। वो भूल जाता है। हम में से कितने लोग ये भूल जाते हैं कि कृष्ण को भूलने के बाद कि अरे मेरा तो जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, ये मैं क्या कर रहा हूँ। सत्संग सुनने के बाद, 16 माला करने के बाद भी होता है, ये होता है क्या, नहीं होता है, अगर आप देखोगे तो, है ना। सत्संग करने के बाद, 16 माला होने के बाद भी मेरे साथ होता है, हम हमारे साथ के साथ ऐसा होता है कि अरे मैंने तो सुबह 4 बजे उठ के माला की, फिर भी मैं भगवान को भूल गया। मैं ये भूल गया कि कृष्ण ही मेरे माता पिता है, कृष्ण ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। अतः भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए इस मनुष्य जीवन का, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है ना। ये शास्त्र कहते हैं कि दुर्लभ मनुष्य जन्म, तो भी यह संसार है। तो और आपको पता, और हम सबको पता है कि माया इतनी शक्तिशाली है कि मैंने एक उदाहरण दिया था शास्त्र में से, इंद्र का उदाहरण है। कौन मुझे बताएगा, यहाँ पर फिंगर को रेस कीजिए कि जी, इंद्र का उदाहरण अपने नेक्टरियन शब्दों से। जी ओके, अनीता यादव। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी आपने बताया था कि जब इंद्र को श्राप मिला और वो पृथ्वी पे आके सुअर बन गया था, और ब्रह्मा जी जब उसे लेने आए थे कि फिर पूरी कहानी भी बता दी कि तुम सुअर नहीं हो, तुम इंद्र हो, चलो यहाँ से, तुम्हारा इंद्र लोक है, वहाँ के राजा हो, फिर भी वो जाने को तैयार नहीं हुआ। वो बोला कि नहीं, यहाँ तो मेरे कितने सुंदर सुंदर बच्चे हैं, मेरी कितनी सुंदर पत्नी है, मैं इन्हें छोड़ के कैसे जाऊं, यही मेरा संसार है। तो इंद्र वहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। ये वो क्योंकि उस पे माया का पूरा प्रभाव पड़ा हुआ था। हरे कृष्ण गुरु। जी 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 जी। तो ये सब है, ये हम सभी उसी वही इंद्र है, बराबर है ना। क्योंकि हमको भी ऐसा अगर कोई बताता है, तुम पता है तुम कौन हो, तुम भगवान के अंश हो, पता है तुम कृष्ण के सबसे फेवरेट बच्चे हो, चलो, तो हम भी ऐसा ही कहते हैं, अरे तुमको पता नहीं यहाँ पर कितनी मेरी सुंदर पत्नी है, कितने सुंदर बच्चे हैं। हाँ, जब मुझे माँ माँ कहते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं वैकुंठ में ही आ गई, है ना। पिताजी को जब पिताजी पिताजी बोलते हैं ना, तो पिताजी को लगता है कि मैं वैकुंठ में ही आ गया अभी, है ना। क्योंकि गृहस्थ आश्रम के 3 सुख है, भागवत में बताया है। हाँ, तो इस 3 सुखों को आप लिखिए। पहला सुख है जब पत्नी है, पति को एकांत में इतनी मीठी मीठी बातें करती है, तो पति को लगता है कि यही मेरे लिए वैकुंठ है। ये गृहस्थ आश्रम का पहला सुख है। दूसरा सुख है कि जी, जब पत्नी है अच्छे अच्छे खाना बना के पति को खिलाती है, तो उसको लगता है कि हाँ, मेरा जीवन तो एकदम राजा की तरह है। और तीसरा सुख है कि जब उसका बच्चा है उसके गोदी में आता है और पापा 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 कहता है, तो उसको लगता है कि बस अभी यही मेरा वैकुंठ है, इसके आगे तो मुझे जाना ही नहीं है ना। तो ये गृहस्थ आश्रम के 3 सुख है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत कह रहा है ना। तो इसलिए ऐसे घर से उसका पैर
नहीं निकलता है जब तक उसकी पत्नी उससे झगड़ा नहीं करती है। झगड़ा करने के बाद ये सारे तीनों चीजें ये उसको पता चलता है फिर, है ना। तो इसके लिए गृहस्थ आश्रम में दुख होना ये एक भक्त के लिए सबसे फायदा करता है ना। अगर गृहस्थ आश्रम में सुख है तो समझने का कि भगवान की कृपा नहीं है। जी, तो अभी कितने लोग हैं गृहस्थ आश्रम में सुख चाहते हैं? फिंगर को रेस कीजिए। तो जी, अगर हम सुख चाहेंगे तो फिर हम क्या होगा, हम इधर ही लटकेंगे फिर। तो इससे बेटर है कि ठीक है, जिस दिन अगर पत्नी शांति रहेगी ना तो भक्ति कर पाएंगे, शांति नहीं रहेगी। जिस शांति की बात कर रहे हैं ना आप, वो शांति आने के बाद हम शायद सत्संग में आने के लिए भी कम हो सकते हैं। और भगवान है हमेशा गृहस्थ आश्रम में इतना दुख नहीं देते हैं जितना कि वह सत्संग में ही ना आए। तो भगवान उसको बीच बीच में जैसे आपको पता है कि अग्नि में थोड़ा सा चटका लगता है तो उतना ही देते हैं भगवान। पूरा ऐसा फोड़ा नहीं देगा कि चलो अभी फूंक मारते रहो उसके ऊपर। भगवान एक छोटा सा चटका देंगे तो समझ जाता है, हाँ चलो, तो उतना ही भगवान दुख देते। तो इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे है दुख में पड़ा हुआ मनुष्य। 7वें अध्याय में ये बताया गया है कि दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, क्योंकि मनुष्य जब दुख में रहता है ना तो क्या वो एंजॉय कर सकता है? क्या वो फिल्म देखेगा? क्या वो फ्राइडे जाएगा पिक्चर देखने के लिए अगर दुख में है? क्या वो उसको कोई बोलेगा चलो हम, हाँ नहीं जाएगा, चलो हम बीच में जाते हैं, बोलेगा नहीं दुखी हूं मैं। तो इसके लिए दुख में व्यक्ति भगवान के पास आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन जब तक उसके जीवन में सुकृति नहीं है दुख में व्यक्ति हमेशा गलत जगह ही चला जाता है। ओके, तो इसके लिए हम सबके जीवन में दुख आया है तो हमने किसको चुना? हमने कृष्ण को चुना, भक्ति को चुना, कृष्ण को चुना, है ना जी। और क्या मेरा पड़ोसी भी कभी कभी दुखी होता है? होता है, वो भी दुखी होता है, लेकिन वो कृष्ण को चुनता है? नहीं चुनता है। क्यों नहीं चुनता है? क्योंकि उसके खाते में अभी तक सुकृति नहीं, तो इसके लिए वो नहीं चुनेंगे। तो आपको क्या करना है? आपके पड़ोसी को बीच बीच में प्रसाद खिलाना है, प्रसाद खिलाना है ना। तो इसके लिए आपको उसके साथ अच्छे रिलेशन भी होने चाहिए, बराबर है ना। नहीं तो बोलेगा पता नहीं इसने क्या डाल के दिया है, कुछ बात तो करती नहीं है और बीच बीच में आती है खाना लेके, तो ऐसा भी डाउट होता होगा। तो इसके लिए बातें भी करते रहना चाहिए। ओके, ब्लैक मैजिक करने को भी खाना देते हैं। जी जी हाँ, तो ऐसा भी होता है क्योंकि आजकल के लोग हैं वो ब्लैक मैजिक के लिए पता नहीं कि अचानक कोई अगर कुछ लेके आता है तो डाउट आने लगते हैं। तो इसके लिए और सबको पता है कि अगर इस्कॉन का कोई प्रसाद है तो कई लोग हैं ना वो खाते नहीं है, हमने खुद देखा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं इसमें उन्होंने क्या मिलाया है, खाने के बाद मैं भी इसी की तरह हो जाऊंगा, तो इसके लिए वो खाते नहीं। उनको गुरुजी लगता है मैं भी, भंडारा तो भर भर के घर में लेके आते हैं। जी जी तो बेसिकली उनको बहुत डर लगता है कि मैं ऐसा प्रसाद खाऊंगा तो मैं भी इसके तरह माला झोली लेके, है ना, रास्ते पे घूमता रहूंगा। तो इसके लिए उनको लगता है कि नहीं नहीं, तो ऐसे वो हाथ में रखते हैं और खाते नहीं है। जी ये मैंने गुरु स्वयं देखा। सही बोल रहे हैं। तो जी, तो ये हो गया दुख में पड़ा हुआ मनुष्य। दूसरा है जिज्ञासु मानव। तीसरा है अभावग्रस्त मानव। अभाव मतलब पीड़ा है जीवन में, अभाव है किसी चीज का। जैसे अगर किसी गृहस्थ को अगर बच्चा नहीं होता है तो हमेशा वो बच्चे के पीछे घूमते रहते हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। फिर वो किसी साधु के पास जाते हैं, कहते कुछ व्रत करना चाहिए क्या, मेरा हाथ देखो, क्या हमारे दोनों में कुछ संतान सुख है क्या। बहुत सारे लोग ऐसे घूमते हैं मार्केट में, और लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मेरे अगर भाग्य में बच्चा नहीं है तो मैं उसको क्यों ना विधाता की इच्छा के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ूं। लेकिन कई लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते इन चीजों को, है ना।
तो इसलिए अभावग्रस्त मनुष्य, अभाव। नेक्स्ट है ब्रह्म ज्ञान, मतलब परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं भगवान की पूजा। तो ऐसे अनेक विषयों की 7वें अध्याय में चर्चा की गई है। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। देखिए वापस प्रभुपाद लिखते हैं कि वह परवाह नहीं करता है कि फिर वो संकष्टी का व्रत है या फिर वो है ना वट सावित्री का व्रत है, करवा चौथ है, महाशिवरात्रि है या छठ पूजा है, तो इन विधियों की तरफ ही नहीं देखता है, क्योंकि उसको पता है मेरे कृष्ण ये सारे संसार के नियंत्रक है, आध्यात्मिक भौतिक जगत के। तो मैं केवल कृष्ण को पकड़ा रहूंगा, तो कृष्ण मेरे पिताजी है, तो मैं उनका पुत्र हूँ, तो हमेशा वो मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। तो इसके लिए वो परवाह नहीं करता है, वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। तो इस तरीके से प्रभुपाद करते हैं। वह फिर एकेह कुरुनंदन है ना, दूसरे अध्याय के 42-43 का एक श्लोक है। वो श्लोक ऐसा है कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन। हाँ 42 है जी। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंत वॉइस ब्रेक हो रहा है। बुद्धा व्यावसेना। हरे कृष्ण जी। तो मैं ये बता रहा था कि जिसका भक्ति है, अगर भगवान की तरफ उसका जितना श्रद्धा है, और मैं चीज अगर आपको बताऊंगा अभी कि जैसे जैसे हम भक्ति में आगे जाते हैं ना, तो कई बार ऐसे प्रलोभन आते हैं और सबसे बड़ी परीक्षा हमारी होती है कभी कभी हमारे कैरेक्टर के ऊपर भी डाउट किया जाता है। ये भी एक परीक्षा होती है। जैसे कौन मुझे बताएगा कि रामायण में इसके ऊपर कैरेक्टर पे डाउट किया गया था, हालांकि वो इतना अच्छा भक्त था। बताइए। लक्ष्मण भगवान। लक्ष्मण जी। भारत। लक्ष्मण जी नहीं, भारत नहीं, लक्ष्मण। अहिल्या नहीं, लक्ष्मण जी ने भगवान राम की कितनी साल सेवा की थी? हाँ 14 साल सेवा की। 14 साल सेवा की थी, है ना। वो ना वह सोए थे, याद है ना आपको, और ना वो है ना हमेशा सेवा में लगे रहते थे, बराबर है। लेकिन जैसे ही सीता माता ने उनको क्या कहा जी, कौन मुझे बताएगा सीता मैया ने उनको क्या कहा जिससे वो बहुत विचलित हो गए जी? क्या कहा सीता मैया ने जी? ओके, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब सीता मैया ने कहा था कि राम जी आवाज करे बचाव करके तो तुम उधर जाओ, तो जब लक्ष्मण जी नहीं सुने तब सीता मैया ने कहा कि मुझको ऐसा लगता है कि तुम्हारा मेरे ऊपर कुदृष्टि है, तुम मेरे साथ ये करना चाहते हो। जी मतलब तो जी, तो आपको पता है क्या, ऐसा आरोप लगाना मतलब कितना बड़ा ये आरोप है कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो मुझे कह रहा है कि तुम अयोध्या से यहाँ तक इसलिए आए हो क्योंकि तुम मेरे शरीर का सुख चाहते हो। ऐसा सीता मैया लक्ष्मण जी को कहती है। और लक्ष्मण जी ये 14 साल इनके लिए सोए नहीं है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी परीक्षा है ये। इतना आसान है ये परीक्षा पास करना। अगर हम और आप रहते हैं लक्ष्मण जी की जगह तो सच सच बताइए आप क्या करेंगे? ये फिंगर को रेज कीजिए। आप क्या करेंगे जी? अशोक चावला बताइए। वापिस अपने घर चला जाऊंगा। हाँ, वापिस अपने घर चला जाऊंगा छोड़ के। अच्छा, ओके, वापस अपने घर चले जाएंगे। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोग वही करेंगे, बराबर है। हाँ, हम सभी लोग वही करेंगे। हम बोलेंगे चलो अभी
बैग पैक करते हैं और अयोध्या एक्सप्रेस पकड़ते हैं, अभी यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं और चले जाते हैं, है ना। क्या लोग है ये, है ना। और 2-4 गाली भी सुनाते थे, क्या लोग हैं, मेरे पत्नी को छोड़ के आया मैं, मेरी इतनी सुंदर पत्नी थी उर्मिला, है ना, बेचारी रोती रोती रो रही थी जब मैं जा रहा था, है ना। उसके आंखों के आंसू भी मैंने पूछे नहीं, इनकी सेवा में आ गया और मेरे साथ ये सीता मैया ने ये किया, है ना, ऐसा हम बोलते थे, है ना। हम सभी लोग यही बोलते थे। लेकिन लक्ष्मण जी ने ऐसा किया क्या? लक्ष्मण जी ने ऐसा नहीं किया। लक्ष्मण जी ने क्या कहा जी? कौन मुझे बताएगा लक्ष्मण जी वहां पर क्या सोचे? किसी को याद है लक्ष्मण जी वहां पर क्या सोचे? फिंगर को रेज कीजिए। क्यों नहीं गए लक्ष्मण जी? ओके, प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी। मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता गुरुजी, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ये सोचा कि मैं इनकी सेवा में हूँ और सेवा के रूप में उन्होंने उसे, जो उन्होंने क्रोध में उन्होंने बोला था सीता मैया ने, उनको उन्होंने अदरवाइज नहीं लिया और उनकी सेवा में निरंतर लगे रहे। ओके, ठीक है। ओके, मंजू सिंह माता जी। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। गुरुजी, उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे जो है क्या कहा जा रहा है। उस वक्त भी उन्होंने अपने कर्तव्य पालन के बारे में सोचा। उन्होंने ये समझा कि मेरी माता मुझे आदेश दे रही है। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की उन्होंने, लक्ष्मण रेखा खींची और वो फिर उन्हें ढूंढने के लिए चले गए, राम जी को ढूंढने के लिए चले गए। तो वो कर्तव्य भाव, उन्होंने उस कर्तव्य भाव को नहीं छोड़ा, कर्तव्य भाव को वो पकड़े गए। ओके जी, नेक्स्ट आखिरी में पूछता हूँ अभी, इसके बाद फिर मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। इस उत्तर में हमारा पूरा भविष्य भी इसमें छिपा हुआ है, उससे एक्सप्लेन करता हूँ जी। रूबी कुमारी, क्यों नहीं लक्ष्मण जी सीता मैया को छोड़ के गए जी? हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, लक्ष्मण जी ने उस वक्त ये सोचा कि जो माता सीता माता जी थी कि वो पूरे जो उन्होंने उनकी सेवा की थी, लक्ष्मण जी को इतना प्यार दिया था, उन्होंने एक बात के लिए सोचा कि मैं क्यों एक चीज के लिए मैं इनको निकार दूं। ये बात उन्होंने उस वक्त ये सोचा था। ओके, शायद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे गुरु जी। हरे कृष्णा। हाँ, हिंट दिया है तो देखिए, मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए सब लोग इसका उत्तर। जो भी आप जिस भी परिस्थिति में उसको स्टॉप करें और अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि हम सबके साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो लक्ष्मण जी ने क्या सोचा, ध्यान पूर्वक सुनिए। लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैं 14 साल सीता मैया के साथ रह रहा हूँ, 14 साल, और 13 साल 365 दिन सीता मैया ने मुझे बहुत प्रेम दिया है। सीता मैया ने मुझे बहुत प्रेम दिया है और ये आज का ही दिन ऐसा है कि इसने मुझे बहुत गाली दी है। तो क्या मैं आज के दिन के लिए जो मेरा 13 साल का उसने प्रेम दिया है उसको मैं ऐसे ही भूल जाऊं? ये लक्ष्मण जी ने सोचा। समझ में आ रहा है लक्ष्मण जी ने क्या सोचा? कि आज मुझे बहुत डांट पड़ी है ना, सीता मैया से, और इतना बुरा डांट पड़ा है कि मैं इसको सहन ही नहीं कर सकता हूँ। लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या सोचा? लक्ष्मण जी ने कर्तव्य भी नहीं सोचा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि 13 साल सीता मैया ने मुझे एक बेटे की तरह प्रेम दिया है, तो क्या मैं उसको भूल जाऊं 13 साल के प्रेम को? तो ये अंदर से क्या उत्तर आया? नहीं, मैं नहीं भूल सकता ये। तो इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं सीता मैया की खोज करूंगा। सबको समझ में आया ये आंसर? और ये आंसर हमारे जी, तो इसको हमेशा हमेशा याद रखिए इस उत्तर को, क्योंकि ऐसा मेरे जीवन में भी हो सकता है कि एक दिन भक्ति में मेरा बहुत खराब गया होगा, और तब हम यही सवाल हमको खुद को पूछना है, क्या आज तक मुझे ऐसे ही मुझे खराब अनुभव मिले या मुझे प्रेम भी मिला था? उस चीज को हमको सोचना चाहिए। लेकिन हम चीज सोचते हैं कि तभी उस समय हम नहीं सोच पाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ हम नहीं सोच पाते। हम यही सोचते हैं कि ये अच्छी जगह नहीं है, मेरे साथ बुरा हो गया है, मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय गुड नाइट, बस चले गए, है ना, इस तरह से। हाँ जी, तो ये हम ये सारे भक्तों के साथ होता है
हमने खुद देखा है, थोड़ा बहुत उनके साथ, क्योंकि हम मंदिर में ही रहते हैं ना 20 साल से, हमने बहुत अप डाउन देखे हैं। आप लोग तो सब घर में रहते हैं, तो इसलिए मैं ये सारे उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि ऐसा एक दिन कृष्ण हमको जीवन में लाता है ना। अगर लक्ष्मण कभी ये नहीं कहे जब सीता मैया को रावण उठा के लेके गया, राम को ये नहीं कहे कि अच्छा हो गया है ना, इतना मेरे को गाली बकी थी, है ना, आया ना रावण अभी उठा के ले गया है ना, रहने दो अभी ऐसे, लक्ष्मण जी ने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। उल्टा राम जी ने लक्ष्मण जी को इतना जोर से डांट लगाई, इतनी जोर से डांट लगाई कि तुमको मैंने बताया था कि सीता की रक्षा करो और तुम यहाँ पर चला आया। अभी दोनों ओर से डांट पड़ी लक्ष्मण जी को, लेकिन लक्ष्मण जी ने राम को भी नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? यही कारण था कि मेरे राम भैया ने मुझसे बहुत प्रेम किया है, तो क्या एक डांट के लिए मैं उनको छोड़ दूं? क्या मैं एक डांट के लिए उनको छोड़ दूं? तो बार बार हमको यही सवाल अपने आप को पूछना चाहिए। ओके जी, ओके। तो अभी आखिरी 2-3 लाइन ही बचे हैं, तो एक ही तात्पर्य है ना, एक तात्पर्य में 1 घंटा क्लास हो जाता है। ओके, उसके बाद जी, ये कितने लोगों को ये आंसर पसंद आया? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। ये जो आंसर मैंने दे दिया अभी, जी, सब लोग कन्विंस है इस चीज से? ओके, मैक्सिमम लोग कन्विंस है ना। क्योंकि तो मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि कभी कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है सत्संग में, तो हम सबको ये एक ही सवाल पूछना है, क्या सत्संग में मुझे हमेशा डांट ही मिली है या मुझे कभी प्रेम भी मिला था? तो ये सवाल हम तभी पूछना बहुत जरूरी है, लेकिन माया हमको वो भुला देती है उस चीज को। ओके, तो किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता और सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्य में प्रवृत्त होता है, और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति के परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है, और यह भक्ति योग का दिव्य प्रेम भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है ना। तो ये हमने आखिरी श्लोक का तात्पर्य पढ़ा। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया था उसका यही सारांश रहेगा कि 7वें अध्याय का सारांश है ना। 8वां अध्याय हम कल शुरू करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे ना, प्रभुपाद के तात्पर्यों से हम पढ़ते पढ़ते कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे, है ना। तो इससे हमको काफी चीजें प्राप्त होगी, है ना। और जैसे मैंने सुना था वो मैं आपको बताता रहूंगा। कोई स्टोरी है, कोई इंसिडेंट है, जिससे हम उस विषय को अच्छी तरह से समझे। ओके जी, ओके। तो 5 बजे है। ओके जी, तो आज के टॉपिक के अगर किसी का कुछ सवाल है, 1-2 सवाल हम लेंगे। ओके जी, ओके। परवीन कुमार जी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया था कि भक्ति में बने रहने के लिए मतलब 3 लोगों से दूर रहना चाहिए, जैसे WWW का एग्जांपल आपने दिया था। तो वाइन और वुमेन का तो समझ में आता है, लेकिन वेल्थ जैसे कोई पैसे की चर्चा करता है, तो पैसा तो वैसे जरूरी रहता है लाइफ में, मतलब लाइफ को स्मूथ चलाने के लिए। लाइफ जैसे स्मूथ चलेगी तभी तो मतलब भक्ति करेगा बंदा। तो वो कैसे गलत हो गया जो पैसे की चर्चा करता है? वो थोड़ा समझ नहीं आया गुरुजी। जी, तो जी, तो पैसा ये बहुत लोगों के साथ ऐसा रहा है कि जिनके पास पैसे होते हैं वो हमेशा गलत लाइन में ही लग जाते हैं। जैसे अगर आप फिल्म स्टार देखोगे, उनके पास काफी पैसा है, या आप स्पोर्ट्स स्टार देखोगे, है ना, जो विराट कोहली है, या अभी आपको टेलीविजन में तो सब लोग ऐसे दिखते हैं कि जैसे शुद्ध भक्त ही है ना, टेलीविजन या स्क्रीन के ऊपर। लेकिन आप उनका पर्सनल लाइफ में झांकोगे तो बहुत गंदा लाइफ रहता है उनका। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास पैसे नहीं है, और उसके मन में अगर बड़ी इच्छा भी आती है तो भी वह पीछे आता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, बराबर है।
लेकिन पहले से ही मेरा मन है वो कलुषित है, मेरा मन तो भौतिकतावादी है, और मेरे मन में तो 10-10 मिनट में ऐसी ऐसी इच्छाएं आ जाती है ना, बराबर है। अगर मान लो अभी किसी की, अगर कोई भक्त है तो वो अपनी इच्छा को रोक सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मान लो उसको दारू पीने की अगर लत है ना, और अगर मान लो उसके जेब में 5 रुपए ही है, या मान लो वो इतना गरीब है कि वो 100 रुपए की शराब नहीं पी सकता, तो अभी उसकी इच्छा हुई है गलत कि शराब पीने की, लेकिन क्या अभी वो शराब पी सकता है? नहीं पी सकता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो हमेशा ऐसे होता है कि भौतिक इच्छा तभी पूर्ण होती है जब पैसे होते हैं, और इसलिए अगर हमको ये पता नहीं है कि पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, तो कई बार वो पैसा हमको नरक की ओर लेके जाता है। तो इसलिए वो WWW कहा गया है ना। लेकिन परवीन कुमार, तुम तो भक्त हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमको पता है कि पैसे कहाँ इस्तेमाल करने हैं, है ना। तो इसलिए हमें, जो हम पैसे कमाते हैं उसका 10% पैसा अगर हम कृष्ण को लगाते हैं, तो कृष्ण हमारा 90% जो हमारा धन होता है उसका भी देखभाल अच्छे से करते हैं, है ना, क्योंकि कृष्ण देखते हैं कि ये मेरे को कुछ दे रहा है या फिर खुद ही एंजॉय कर रहा है। ओके जी, समझ में आया? जी गुरु जी। विनोद बिहारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमारे संशय था कि कोई भक्त के प्रति हमारा जो संशय आता है, तो हमको उस टाइम कैसे फिर भक्ति में फिर आगे बढ़ सकते हैं? कि भक्तों के संग में रह सकते हैं ना गुरुजी? किस तरह का रहना चाहिए, किसमें थोड़ा हमें संशय आता है तो पहले हमें जो जी संशय आता है तो पहले हम उससे बात नहीं कर सकते हैं, तो हमें कोई सीनियर भक्त से परामर्श करना चाहिए कि प्रभु जी, माता जी, इनका स्वभाव कैसा है, मुझे ऐसे ऐसे अनुभव आ रहे हैं, तो इस तरीके से वेरीफाई कराना चाहिए। अगर कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है तो, है ना, और अगर नहीं है ऐसा, तो ये संशय आने के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए कि मैंने आपके बारे में गलत सोचा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला तो गुरुजी ये है कि जैसे आपने लक्ष्मण भगवान का कहा कि वो विनम्र रहे इतना कुछ कहने के बाद भी, ऐसा हमारे साथ रोज ही होता है गुरुजी कि घर में ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर हम सही होते हैं और सामने वाला गलत होता है, तो भी हम कैसे उसको इतना, मतलब कैसे इग्नोर कर सकते हैं हम इतना कि उस चीज को हम विनम्रता से जवाब दें? गुरुजी, मेरे से तो बड़ा मुश्किल हो पाता है गुरुजी ये, क्योंकि कई जी, बार तो मैं इसलिए बिल्कुल सही होती हूँ। जी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब ऐसी चीजें होती है परिवार में, पति पत्नी के बीच हो या फिर पुत्र और माँ बेटे के बीच में हो, तो हमें ये समझना चाहिए कि जी, तो हमें ये समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ मैं अभी मेरा नहीं बन रहा है, क्या इस व्यक्ति ने शादी के पहले दिन से क्या मुझे कभी प्रेम दिया है? तो ये सवाल हमें अपने आप को पूछना चाहिए। अगर इसका उत्तर ना है तो फिर ऐसा होना तो स्वाभाविक ही है, और अगर इसका उत्तर हाँ है तो हमें उस चीज को हमको सोचना चाहिए, है ना। और परिवार में हमेशा हम मेरा सही है, मेरा गलत है, इससे अच्छा इसके ऊपर उठ के हमको ये सोचना चाहिए कि कैसा परिवार शांति से बना रहे। जी गुरुजी। गुरुजी, दूसरा प्रश्न ये था कि जगन्नाथपुरी आने का गुरुजी प्रोग्राम तो बन रहा है गुरुजी, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है बीच में। अगर मेरे साथ जैसे और भी सदस्य हैं, जैसे अगर आना चाहते हैं गुरुजी, तो वो मतलब हमारे ग्रुप के नहीं है गुरुजी, तो वो आ सकते हैं गुरुजी मेरे साथ? हाँ जी, इस विषय में तुमसे मैं बात करूंगा, है ना, पर्सनली। हाँ जी 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 गुरुजी। ओके, नेक्स्ट शीला ढंका बताइए। ओके, नेक्स्ट अनिल शर्मा। प्रभु जी। गुरु जी, दंडवत प्रणाम। तो रामायण के अंदर जैसे लिखा है कि राम जी ने उस घटना से पहले ही सीता को बता दिया था कि हम इस तरह की लीला करने वाले हैं, और ये बात लक्ष्मण को भी पता नहीं थी, तो इसीलिए सीता ने इस तरह से कड़वे शब्द लक्ष्मण को बोला कि कहीं लीला में विघ्न ना हो जाए, ऐसा कुछ
मेरे मन में विचार है। जी ओके। तो बेसिकली हम जी जी, मुझे आपको बताना क्या क्या बताना चाह रहे हैं मुझे पता है, लेकिन हम जब कोई भी लीला है सीखने के लिए अगर हम लेते हैं तो उसकी जो टेक्निकल चीजें है उसके ऊपर हम इतना नहीं सोचते हैं, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि ये तो होने ही वाला था, रावण तो उठा के लेके जाने वाला था, तो इसमें लक्ष्मण जी को ये रोल दिया गया था, तो फिर हम कुछ अपने अपने जीवन में कुछ हम सीखेंगे नहीं, है ना। तो इसके लिए हम जब लीला के अंदर प्रवेश करते हैं तो हम किसी कैरेक्टर से क्या सीख सकते हैं, तो ये भी हमको सोचना चाहिए, है ना। ओके, नेक्स्ट सुधा गुप्ता। धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने बताया ना कि जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो भगवान की कृपा होती है, तो क्या कभी जीवन मतलब ठीक चल रहा है अपना, भगवान की कृपा भी चल रही है और कोई ज्यादा कष्ट भी नहीं आ रहे हैं और बिल्कुल सुचारू रूप से जीवन चल रहा है, तो क्या भगवान की कृपा नहीं मिलेगी क्या? देखिए, इसमें दो केसेस है। अगर हम, मेरे घर में सब कुछ अच्छे चल रहा है ना, सब कुछ, कोई कष्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस चीज से घबरा रही हूँ कि कहीं मेरी भक्ति ना छूट जाए, तो इसके लिए मुझे 4 बजे उठना ही चाहिए किसी भी हालत में। अगर ये डर है आप में तो फिर कृष्ण आपको संकट नहीं देंगे। कृष्ण उसी के जीवन में दुख देते हैं जो वो लापरवाह हो जाता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी, जहाँ तक मुझे आपसे भी माफ़ी मांगनी है और सारे भक्तों से, जब मैं सेवा में कुछ ढीले पड़ जाती हूँ कि मुझे मेरे मन में ये ख्याल आता है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो गई है, तो आपसे भी जाने अनजाने कुछ गलती हो गई शायद, तो आपसे भी मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सारे भक्तों से मैं भक्ति और सेवा में अपनी पूरी मन लगाना चाहती हूँ, लेकिन लगा नहीं पा रही हूँ, तो थोड़ा सा गुरुजी आप माफ़ कर दीजिए। सारे भक्तों से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, तो थोड़ा हमें माफ़ कर दीजिएगा, कुछ गलती हो गई। गलती तो जरूर हुई है, नहीं तो मैं सेवा ठीक से नहीं नहीं पा रही हूँ, तो आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, सभी से मैं माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दीजिए जी। तो सारे भक्त है, जुम्मा गोराई माता जी को, अगर ऐसे किसी को लगता है तो माफ कीजिए। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बारिश भी होने वाली है। ओके, तो मैं यहाँ पे चला जाऊँ। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। चलो माता जी, राधिका माता जी दंडवत प्रणाम। रवीना माता जी दंडवत प्रणाम। गोलक माता जी दंडवत माता जी दंडवत प्रणाम। यशोदा माता जी, यशोदा माता जी, प्रतिभा माता जी, प्रणाम।